नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं इस समय जयपुर में हूं। जयपुर में आज अगर आप आकाश में नज़र दौड़ाएं तो पतंगे ही पतंगे नज़र आएंगी। और अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की पॉलिटिकल पतंगबाजी की बात की जाए तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि एक अरविंद केजरीवाल की पतंग है, एक मोदी की पतंग है, और दोनों आपस में पेंच लड़ा रही हैं। कौन किसको काटेगा, कौन हवा में झूलता रहेगा, कौन ज़मीन दोज़ हो जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अब एक अचानक से कल रात को एक तीसरी पतंग आ गई। ये राहुल गांधी की पतंग है। तो ये पतंगबाजी में अब राहुल गांधी पतंग का पेच लड़ा रहे हैं, केजरीवाल की पतंग से भी और मोदी की पतंग से भी। केजरीवाल चाहते हैं कि वो सिर्फ मोदी की पतंग से पेचबाजी करें, इसीलिए राहुल गांधी नाम की पतंग को उन्होंने टिप्पणी करने लायक भी नहीं छोड़ा है। तो बड़ा सवाल है, दो बड़े सवाल, कि एक, राहुल गांधी ने आखिर मोदी के साथ साथ केजरीवाल पर हमला क्यों बोला। इससे भी बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने जो हमला बोला केजरीवाल के खिलाफ, उस पर केजरीवाल संत महात्मा गांधी क्यों बन गए हैं और किसी तरह का कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा गजब का सवाल है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बयान पर खामोशी जाहिर करके या नो कमेंट्स करके अरविंद केजरीवाल ये जताना चाहते हैं कि वो राहुल गांधी को तरजीह नहीं दे रहे, कांग्रेस को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे, टिप्पणी करने लायक नहीं समझ रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जनता के बीच में कांग्रेस की चर्चा हो, राहुल गांधी की चर्चा हो। क्योंकि वो कुछ बोलते तो राहुल गांधी कैंप की तरफ से फिर पलटकर जवाब आता, फिर इनकी तरफ से पलटकर जवाब आता, और गोदी मोदी मीडिया केजरीवाल बनाम राहुल गांधी में इस चुनाव को उलझाने की कोशिश करता। तो उससे बचना चाह रहे थे केजरीवाल। हालांकि ये उन्होंने ज़रूर कह दिया टिप्पणी के साथ कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को बचाने में लगे हैं और मैं देश बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने आप को एक बड़ी लकीर खींच दी, अपने आप को बड़ा नेता साबित कर दिया कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी बचाने की चिंता है, मुझे देश बचाने की चिंता है। जिसको पार्टी बचाने की चिंता है वो देश क्या बचाएगा या देश के बारे में क्या सोचेगा। यानी केजरीवाल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। हो सकता है। दूसरा, केजरीवाल नहीं चाहते कि एक और मोर्चा खुले, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ ही मोदी को टारगेट करके ही चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना चाहते हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कंबल बांटना, साड़ी बांटना, दरी बांटना और यहां तक कि कहा कि सोने की चेन तक बांटी जा रही है, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बात और मेरी नज़र में है कि वो नहीं चाहते कि जनता में भ्रम फैले। वो नहीं चाहते केजरीवाल, अगर वो रिएक्ट करते राहुल गांधी पर तो जनता में भ्रम फैलता कि साहब ये हो क्या रहा है, ये तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट था, ये तो दोनों मिलकर लोकसभा का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। अचानक क्या से हुआ कि एक दूसरे पर गाली गलौज करने पर उतर आए हैं, एक दूसरे की आलोचना करने पर उतर आए हैं। तो इस भ्रम से वो जनता को दूर रखना चाहते थे, कहीं जनता में ये भ्रम ना फैल जाए। अब इस बहाने वो वोटर से ये भी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के बहकावे में मत आइए, क्योंकि कांग्रेस का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस हम पर वार कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी अंदर खाने मिली हुई है, और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी के खाते में वोट जाना। ये एक बड़ी अपनी तरफ से एक संकेतों में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि केजरीवाल बहुत चतुर हैं, उनको भविष्य की संभावनाओं को, आशंकाओं को वो अभी से टैकल कर रहे हैं। राजनीति चुनाव संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है त्रिशंकु विधानसभा की सूरत बन जाए, हो सकता है त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर हो, बीजेपी नंबर 2 पर हो और कांग्रेस तीसरे नंबर पर हो। लेकिन कांग्रेस की सीटों की जरूरत आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में आने के लिए हो, जैसी 2013 में हुई थी। 2013 में ध्यान है, बीजेपी को करीब 32 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़कर 28 सीटों पर जीती थी, लेकिन अपने दम पर वो सरकार कोई नहीं बना पाया।
तो कांग्रेस के 6 या 7 जो विधायक थे उन्होंने बाहर से समर्थन दिया था केजरीवाल को, और वो शायद 48 दिन या 50 दिन तक सरकार चली थी। तो वो राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी की भाषा में या उससे तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते तो तल्खी और बढ़ती, रिश्ते और ज़्यादा खराब होते। तो ऐसे में वो चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि भविष्य की संभावनाओं को बचाकर रखा जाए। एक बात और भी हो सकती है कि केजरीवाल के साथ ममता हैं, अखिलेश हैं और स्टालिन खड़े नज़र आते हैं। वो चाहते हैं केजरीवाल चुनाव जीते। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कि दूसरे राज्य में क्षेत्रीय पार्टी ही चुनाव जीते, ताकि क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा बना रहे और सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो। ऐसे में वो राहुल गांधी के साथ उलझते तो वो मैसेज इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए ठीक नहीं जाता, जिससे बचने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी को हमला बोलने की क्या जरूरत थी? इसकी 3-4 कारण हैं। एक तो राहुल गांधी को लगता है कि अपनी पार्टी को बचाना है, दिल्ली में उसके वजूद को खत्म नहीं होने देना। लगातार तीसरी बार अगर जीरो पर आते तो क्या स्थिति बनती? अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना है, कार्यकर्ताओं में ये भाव नहीं जगाना कि आपने तो खुला मैदान छोड़ दिया आम आदमी पार्टी के लिए, उस आम आदमी पार्टी के लिए जो पंजाब में आपको खा गई, दिल्ली में आपको खा गई, जिसने हरियाणा में आप पर चोट की अलग चुनाव लड़कर, जिसने गुजरात में कांग्रेस पर बहुत डंट लगाया चुनाव लड़के अकेले। तो ये मैसेज नहीं देना चाहते थे राहुल गांधी। वो चाहते थे कार्यकर्ताओं में उत्साह आए। और तीसरा एक वजह है कि राहुल गांधी को पंजाब के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर केजरीवाल दिल्ली में कमज़ोर पड़ेंगे तो पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में आने में आसानी होगी। तो पंजाब की लड़ाई एक तरह से राहुल गांधी दिल्ली में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक वजह, बहुत बड़ी वजह हो सकती है। एक राहुल गांधी बिल्कुल चुप रहते और बिल्कुल खुला छोड़ देते तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में उनकी स्थिति कमजोर होती। अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में राहुल गांधी जैसी बड़ी पार्टी को नम्र भी रहना है, थोड़ा झुक कर भी रहना है, लेकिन बिल्कुल ऐसे आप दंडवत हो जाएं, ऐसी स्थिति भी पैदा नहीं करनी है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।